नर्मदेहर नर्मदा परिक्रमा के बारे में थोड़ी जानकारी। यह परिक्रमा पूरे साल में कभी भी आप शुरू कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा चतुर्मास ख़त्म होने पर, यानी कि दिवाली के बाद की जो एकादशी होती है उसके बाद सब शुरू करते हैं। ये 3000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा होती है, जिसके अंदर यात्री जो है वह नर्मदा नदी के तट पे या किनारे पे चलते हैं, सिर्फ एक नियम लेकर के कि पूरी परिक्रमा जब तक ख़त्म ना हो तब तक आप नर्मदा मैया को पार नहीं करेंगे, बोले तो क्रॉस नहीं करेंगे। ये परिक्रमा कहीं से भी शुरू हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर लोग ओमकारेश्वर से शुरू करते हैं। कुछ लोग अमरकंटक, जो कि नर्मदा का उद्गम स्थान है, वहाँ से शुरू करते हैं। बाकी भी कोई भी जगह से शुरू कर सकते हैं। ये परिक्रमा हमने ओमकारेश्वर से शुरू की है, और पहले दक्षिण तट, तो वो जब नर्मदा समुद्र के अंदर मिलती है वह जगह भरूच के पास विमलेश्वर, वहाँ तक जाएंगे। वहाँ से बोट में बैठ के अपोजिट साइड वहाँ सुआ गांव है, वहाँ तक आएंगे। उसके बाद चल के नर्मदेहर सुआ गांव से लेके चल के हम लोग अमरकंटक तक जाएंगे। अमरकंटक के बाद हम घूम के वापस ओमकारेश्वर आएंगे। यह यात्रा लगभग 120 दिन में पूरी हो सकती है। इस दौरान कई जगह पर रुकते हैं, खाते हैं, आश्रम होते हैं, एक भिक्षुक का जीवन होता है। तो जहाँ भिक्षा मिलती है वहाँ पर रह लेते हैं, वहाँ पर खा लेते हैं। कोई ठिकाना नहीं होता है कि आपको यहाँ रुकना है या वहाँ रुकना है। जिसकी जितनी श्रद्धा उतना चल सकते हैं। हम लोग तकरीबन रोज़ का 25 किलोमीटर चलते हैं। चलने में बाधाएं, वैसे तो बाधाएं नहीं कह सकते, लेकिन जो मुश्किल होती है वो है कि आपको अपना वज़न साथ में उठा के चलना होता है, जिसके अंदर आपके कपड़े हैं, आपकी स्लीपिंग बैग है, ये लाठी है जिसको दंड कहते हैं, जो आपके तीसरे पैर का काम करता है, आपकी थाली है, अन्य सामग्री, तो उसका बात अलग से करेंगे। तो वो लेके चलते हैं 7-8 किलो वज़न, जिसकी ज़्यादातर लोगों को आदत नहीं होती है। तो एक मुश्किल ये होती है। दूसरी, यह जो रास्ता है वह शहर का वॉकिंग वे जैसा पाथ नहीं है, तो यहाँ पैर कहीं मोच आने की संभावना रहती है। और कहा जाए तो ये अब तक का सबसे बेस्ट रास्ता है, माने कि बाकी के जो रास्ते हैं वो नर्मदा के किनारे पे जब होते हैं तो वहाँ पर काफ़ी ऊपर नीचे होता रहता है, पत्थर होते हैं, पानी का क्रॉसिंग होता है। तो ये सारी कठिनाइयाँ कह सकते हैं। यात्रा के दौरान सुबह लगभग हम लोग 4 बजे उठ जाते हैं, और 4 बजे उठने के बाद सुबह की जो प्रक्रियाएं हैं वो ख़त्म करने के बाद माँ नर्मदा का, अपने कुल देवी का, इष्ट देव का, गणपति जी की आरती करते हैं। जो दंड होता है उनको भी नहलाते हैं और उनकी भी पूजा होती है। और पूजा के पश्चात ही हम परिक्रमा शुरू करते हैं। यही प्रक्रिया शाम को फिर से दोहराई जाती है। शाम को नहा के स्नान करके हम फिर से आरती करते हैं। उसके बाद जहाँ ठहरते हैं वहाँ पर अपना भोजन कर लेते हैं। भोजन व्यवस्था में कई जगह पर अन्न क्षेत्र होते हैं जिसमें खाना मिल जाता है। कहीं सदाव्रत कहते हैं, तो वहाँ राशन रखा होगा और हमको उसको यूज़ करके खुद से खाना बनाना होता है। रास्ते में बच्चे आते रहते हैं जो
नर्मदा माँ का स्वरूप माना जाता है, तो उनको भी कुछ टॉफ़ी वगैरह देते हैं और बहुत श्रद्धालु उनके पैर भी छूते हैं बच्चियों के, एक तरह से आशीर्वाद समझ के। तो नर्मदा परिक्रमा का एक ये महत्व है जो धार्मिक है। बहुत सारे लोग करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से आते हैं। ज़्यादातर लोग बोले तो 70-80%, बट कोई भी आ सकता है। परिक्रमा करने के अलग अलग हेतु होते हैं लोगों के। कोई बाहर की यात्रा करते हैं, कोई अंदर की यात्रा भी उसको लेके चल सकते हैं। तो ये नर्मदा परिक्रमा के बारे में एक ब्रीफ जानकारी। आशा रखता हूँ कि मैं अपना जो यात्रा का समय है उसके दौरान जो अनुभव हुए हैं उसको कुछ समय पे आपसे साझा कर सकूँगा। उद्देश्य वह नहीं है, इसलिए कोई कमिटमेंट नहीं है। तब तक के लिए नर्मदे हर।